जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल राम सीता राम में। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि के चौथे दिन की कथा और पूजन विधि। आज हम दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना करेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। कुष्मांडा शब्द का अर्थ है कु अर्थात थोड़ा, ऊष्म अर्थात ऊर्जा या गर्मी और अंड अर्थात ब्रह्मांड अर्थात वह शक्ति जिसने अपनी हल्की मुस्कान मात्र से ब्रह्मांड की रचना कर दी। माँ कुष्मांडा आदि शक्ति का वह स्वरूप है जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की और ब्रह्मांड को जीवन का आधार प्रदान किया। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है क्योंकि इनकी 8 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में भिन्न भिन्न दिव्य आयुध एवं वस्त्र धारण करती हैं। एक हाथ में कमंडलू, दूसरे हाथ में धनुष, तीसरे हाथ में बाण, चौथे हाथ में कमल, पांचवें हाथ में अमृत कलश, छठे हाथ में जपमाला, सातवें हाथ में चक्र और आठवें हाथ में माँ कुष्मांडा गदा धारण करती है। इनका वाहन सिंह है। माँ का तेज सूर्य के समान प्रखर है। इन्हें आदि स्वरूपा, आदि शक्ति और सृष्टि की जननी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार था, तब आदि शक्ति ने एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि जब किसी ने नहीं जाना कि सृष्टि कहाँ से उत्पन्न होती है, तब उसी समय आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने अपनी तेजस्वी शक्ति से अंडाकार ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए उन्हें कुष्मांडा अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता कहा जाता है। माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से सूर्यमंडल को उत्पन्न किया और उसे शक्ति प्रदान की। सूर्य का जो तेज और ऊर्जा है वह भी इन्हीं से प्राप्त है। इसलिए कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में वास करती है। उनके बिना सूर्य और सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं। एक कथा के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता अत्यंत भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति मिलाकर एक तेजोमय रूप की कल्पना की। यह तेज जब एकत्रित हुआ तो उसमें से माँ कुष्मांडा का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उन्होंने देवताओं को बल दिया और उन्हें असुरों के विरुद्ध विजय प्राप्त करने में सहायक बनी। माँ कुष्मांडा ने देवताओं को उनकी शक्तियाँ लौटाई और पुण्य ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया। पौराणिक कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि माँ कुष्मांडा ने कठिन तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और पार्वती के रूप में उनका अंश बनकर शिव के साथ विवाह किया। जब जब संसार में असुरों ने अत्याचार किया, तब तब माँ ने अपने उग्र रूप धारण कर उन्हें पराजित किया और धर्म की रक्षा की। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त को जीवन में स्वास्थ्य, बल और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि माँ की कृपा से रोग, शोक और भय नष्ट होते हैं। सूर्य की तरह तेज और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।
भक्त के हृदय में आत्मविश्वास और साहस जागृत होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन सुबह स्नान कर शुद्ध होकर माँ का ध्यान किया जाता है। माँ की मूर्ति या चित्र पर अक्षत, सिंदूर, पुष्प और फल अर्पित किए जाते हैं। विशेष रूप से सफेद या नारंगी फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है और प्रसाद में मालपुआ का भोग चढ़ाने की परंपरा है। प्रिय श्रोताओं, आइए माँ कुष्मांडा की आरती सुनते हैं। ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई, कर दो माता दया। अष्टभुजा देवी आदिशक्ति, अष्टभुजा देवी आदिशक्ति, तुम हो माँ। ओम जय कुष्मांडा माँ, आदि स्वरूपा मैया, जग तुमसे चलता। चतुर्थ नवरात्रों में भक्त करें गुणगान। ओम जय कुष्मांडा माँ, स्थिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। सच्चे मन से जो भी करे स्तुति और ज्ञान। ओम जय कुष्मांडा माँ, सुख समृद्धि पावे, माँ करे भक्ति दान। शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा। ओम जय कुष्मांडा माँ, चक्री पुष्प गले माला, माँ से उजियारा। ब्रह्मांड निवासिनी मैया, महिमा वेद कहे। ओम जय कुष्मांडा माँ, दास बनी है दुनिया, माँ की करुणा बहे। पाप ताप मिटता है, पाप ताप मिटता है, दोष न रह जाता। ओम जय कुष्मांडा माँ, जो माता में रमता, निश्चित फल पाता। अष्ट सिद्धियाँ माता, अष्ट सिद्धियाँ माता, भक्तों को दान करे। ओम जय कुष्मांडा माँ, व्याधि मैया हरती, सुखों से पूर्ण करे। कुष्मांडा मैया की आरती, कुष्मांडा मैया की आरती नित्य गाओ। ओम जय कुष्मांडा माँ, माँ करेगी सब संभव, माँ की शरण में आओ। माँ करेगी सब संभव, माँ की शरण में आओ। ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई, कर दो माता दया। ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ। तो ये थी चौथे नवरात्रि की पूजा विधि और कथा। आपको माँ कुष्मांडा की ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कथा अच्छी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल राम सीताराम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।